नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर साल सावन के महीने में मुर्गा, मछली, खस्सी, बकरी ये सब खाना जो है पूरी तरह से मना है। लेकिन इसके पीछे का जब आप वैज्ञानिक कारण जानिएगा तो आपको अपने हिंदू धर्म पर बहुत ही गर्व होगा, क्योंकि विश्व का एकमात्र हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। और हिंदू धर्म में कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक ज़बरदस्त विज्ञान है। यदि हिंदू धर्म के बारे में आप जानना चाहते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त कारण है। जब आप उन कारणों को जानिएगा तो आपको अपने हिंदू धर्म पर गर्व होगा और आपका सीना जो है दम चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि विश्व का एक हिंदू ही धर्म ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो हिंदू धर्म में हम लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं या बर के पेड़ का पूजा करते हैं या पालथी मार करके खाना खाते हैं या किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन हम लोग उससे हाथ मिलाते नहीं हैं। किसी से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के धर्म में कुछ भी है तो उसके पीछे का बहुत ही एक ज़बरदस्त कारण है। और वो भी ऐसा वैसा कारण नहीं, वैज्ञानिक कारण। पूरी तरह से हिंदू धर्म वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसमें से एक आपको आज हम बताएंगे बेहतर तरीक़ा से कि हर साल सावन के महीने में आखिर हम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि देखिए, सावन के महीना में हम लोग मुर्गा मछली नहीं खाते। इसका पहला कारण है आपका कि देखिए, जून महीने तक एकदम भीषण गर्मी गिरते रहता है, शरीर को तपा देने वाली गर्मी गिरती रहती है। जैसे ही जुलाई महीना शुरू होता है उसी समय आपका बरसात शुरू होता है। बरसात शुरू होने से अचानक टेम्परेचर में गिरावट आता है। टेम्परेचर में गिरावट अचानक आने से शक्ति कमज़ोर हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है और तेल, मसाला, मुर्गा, मछली, मीट को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। और ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो गया है। दूसरा कारण है कि जब टेम्परेचर में अचानक इतना गिरावट आता है तो हम लोग की इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और उस मौसम में यदि हम लोग मुर्गा, मछली या खस्सी, बकरी सब खाएंगे तो उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा और हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि तेल, मसाला, मुर्गा, मछली, मांस को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी करना पड़ता है। और एक इम्यून सिस्टम हमारा पहले से ही वीक हो चुका है और पाचन शक्ति भी वीक हो चुका है। दो कारण हो गया। तीसरा कारण है कि जैसे ही बरसात शुरू होता है अचानक देखिएगा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाता है और सभी जीवों के तादाद जो है अचानक बढ़ने लगता है, क्योंकि सब जीव का प्रजनन क्षमता अचानक बढ़ जाता है। प्रकृति में अचानक जो है चारों तरफ हरा भरा हो जाता है और अचानक बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग प्रकार के कीट पतंग जो हैं प्रकृति में बहुत सारा अचानक उत्पन्न हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गा, मछली और जो आपका खस्सी, बकरी है, ये सब घास पात और कीटों को, जिसमें से आपका मुर्गा जो है कीटों को खाता है और अनाज वगैरह घास पात इधर उधर खाता है, मुर्गा, मछली सब। और अचानक प्रकृति में उसका तादाद बढ़ गया है। वायरल इन्फेक्शन भी इस मौसम में अचानक बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि सावन के महीने में कोई जीव जो है वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाए और यदि आप उसको खाते हैं तो आप भी उस वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएंगे और आपका भी शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा। क्यों बीमार पड़ जाएगा? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक हो चुका है और पाचन शक्ति भी वीक हो चुका है। और इस मौसम में अचानक जो है बैक्टीरिया, वायरस, ये सब की संख्या जो है बढ़ जाता है। तो यदि पाचन शक्ति वीक रहेगा और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो इससे हम लोग आराम से लंबे समय तक के लिए बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग के हिंदू धर्म में मीट, मछली सब खाना जो है मना है। और सबसे चौथा कारण है कि इस मौसम में अचानक जो है सभी जीवों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। देखिएगा कहीं गड्ढा गुड्ढी या कहीं पानी लगा रहता है रोड के किनारे, तो उसमें भी देखिएगा मछली उत्पन्न हो जाता है सावन के महीने में। और मान लीजिए कि आप खस्सी, बकरी या मुर्गा खा रहे हैं और उसी मौसम में वो सब के प्रजनन क्षमता अधिक होता है,
यदि वो मुर्गा मछली ये सब गर्भवती हुई तो उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी हत्या हो जाएगी। साथ ही देखिएगा कि सावन में बहुत सारे जीवों को हम लोग नहीं मारते हैं, क्योंकि हो ना हो कि वो जीव जो है पहले से गर्भधारण किए हो, और यदि उसको हम लोग मारेंगे तो उसके साथ साथ जीवों की भी हत्या हो जाएगी। तो सावन में देखिएगा यहाँ तक कि हम लोग सांप को भी नहीं मारते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से सांप भी जो है प्रकृति का एक जीव है, और सभी जीवों की प्रजनन क्षमता अचानक सावन के महीने में बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि वो भी कभी ना कहीं ना कहीं गर्भ धारण किए हो तो उसके बच्चे की भी हत्या हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि इस मौसम में अचानक बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे जीवों का तादाद बढ़ जाता है, जिससे संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा इस मौसम में इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो गया है, पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो गया है, और चारों तरफ अचानक मौसम में बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के वायरस की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए देखिएगा इस मौसम में सबसे ज़्यादा आदमी बीमार पड़ता है, क्योंकि वायरस की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाता है, और दूसरा कि हम लोग की इम्यून सिस्टम और पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाता है, तो हम लोग डबल नुकसान में चले जाते हैं। और यदि ऊपर से हम लोग मुर्गा, मछली ये सब खा लें तो हमारा इम्यून सिस्टम और पाचन शक्ति और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इस सब को पचाने में और मसालेदार खानों को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इन्हीं कारणों से हम लोग हर साल सावन के महीना में मुर्गा, मछली नहीं खाते हैं। और देखिए हिंदू धर्म में हर चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण है। यदि इसी प्रकार से आप हर चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण जानना चाहते हैं, यहाँ जैसे कि हम लोग टीका भी करते हैं तो उसका भी वैज्ञानिक कारण है। महिला लोग हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर धारण करती है पति के सुहाग के रूप में, तो उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। हम लोग के बुजुर्ग लोग जो हैं अक्सर मना करते हैं कि खड़ा होके पानी मत पियो, जब भी पीना है तो पानी बैठ करके पियो, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो हिंदू धर्म में कुछ भी होता है दोस्त, तो उसके पीछे एक ज़बरदस्त वैज्ञानिक कारण है। यदि आप हर पॉइंट पर एक वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीका करने का एक अलग कारण है, महिला लोग मांग में सिंदूर धारण करती है उसका एक अलग कारण है, हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं उसका एक अलग वैज्ञानिक कारण है, और बरगद के पेड़ का पूजा करते हैं उसका एक अलग वैज्ञानिक कारण है। किसी को हम लोग हाथ मिलाने के बजाय उसको प्रणाम करते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो ये सभी वैज्ञानिक कारणों को यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस प्रकार के एक से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो देखे हैं तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर वीडियो में।